कल जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी के नतीजे डिक्लेयर किए, रिजल्ट जो जारी किए, उससे एक बार फिर ये साबित हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हरियाणा में एक व्यवस्था बनाई थी, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी, वो आपने कल के नतीजों में देखा है। और हरियाणा के अंदर जो उत्साह का माहौल है, आप गांव में जाएं तो आप पाएंगे, क्योंकि कल से मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र से मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग जानकारी दे रहे हैं। एक ऐसा उत्साह, गरीब व्यक्ति का बच्चा जो पढ़ता लिखता था, उसको अपनी योग्यता पे नौकरी प्राप्त हो गई। और एक गांव से मेरे पास फ़ोन आता है, एक व्यक्ति जो दिहाड़ी करता है, उसके 2 बेटे और दोनों पढ़ने लिखने वाले थे। गांव के अंदर सरकार ने 2 लाइब्रेरी बना रखी थी, जिसका उन्होंने उपयोग किया और दोनों बच्चे नौकरी लग गए। बहुत उत्साह है। और देखिए, एक व्यवस्था वो थी जिसके बारे में एक पूर्व कांग्रेसी विधायक मीडिया के सामने छाती ठोक के ये कह रहे थे कि हमारे समय में तो पर्ची चलती है जी। अब एक व्यवस्था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बनाई है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को योग्यता पे नौकरी मिलेगी, और वो कल के नतीजों से साबित हुआ है। देखिए, भर्ती रोको गैंग जो है वो पिछले 9 साल से लगातार सक्रिय रहा है हरियाणा में, और उनका प्रयास तो एकमात्र ये रहा है कि हरियाणा सरकार जो भी सरकारी नौकरियों की भर्ती निकालती थी, उस पर किसी तरह से अड़चन हो जाए। उसके लिए वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते थे, कानूनी सहायता उपलब्ध कराते थे, बहुत प्रयास रहे। लेकिन एक सुखद पहलू ये है कि वर्तमान सरकार के द्वारा दी गई कोई भी नौकरी कोर्ट ने रद्द नहीं की। हालांकि पहले की बूढ़ा साहब की सरकार के दौरान की लगभग 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। वर्तमान सरकार ने अगर कहीं ये महसूस किया कि किसी एग्जाम के अंदर कोई नकल हुई या किसी तरह की कोई कोताही हुई, तो सरकार ने ही उसको रोक दिया। लेकिन कोर्ट से हमारी कोई नौकरी रद्द नहीं हुई, और भर्ती रोको गैंग को तो मुंह की खानी पड़ी कल के नतीजे आने के बाद। और कुछ बच्चों ने तो मुझे खुद फोन करके ये बात बोली कि देखिए, भर्ती रोको गैंग ने तो प्रयास किया, लेकिन सरकार की कार्यशैली की वजह से आज योग्य बच्चों को नौकरी प्राप्त हुई है। मैंने अभी जैसे बताया कि एक पिता ने जब बताया कि गाँव में 2 लाइब्रेरी जो सरकार ने खोली हुई हैं, उसका उपयोग उसके बेटों ने किया, क्योंकि वो तो एक दिहाड़ीदार था। उस व्यक्ति के पास इतनी आर्थिक उपलब्धता नहीं थी कि वे अपने बच्चों को किताबें उपलब्ध करा सके। वो तो यहाँ तक कह रहा था कि साहब, हमें तो कई बार फार्म भरने के पैसों की दिक्कत हो जाती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सिस्टम शुरू किया, उसका लाभ भी बच्चों को प्राप्त हुआ। तो जो बच्चे भले गरीब परिवार के थे, जिनके पास कोई सिफारिश नहीं होती थी, जिनके पास कोई धन नहीं है, ऐसे बच्चे जब अपनी योग्यता से नौकरी प्राप्त करते हैं तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आशीर्वाद देते हैं। और कल जितने फोन मेरे पास आए, हर व्यक्ति, हर अभिभावक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए दुआएं मांग रहा था, फोन पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आशीर्वाद दे रहा था। और यही व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा सूचक है। डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अंदर गांव है रिसालिया खेड़ा, उस एक गांव से 38 बच्चे नौकरी लगते हैं कल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उस रिजल्ट के अंदर। और ये उस गांव के लिए कितना सैर्स विषय है। डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर कल मुझे बाकायदा वीडियो भेजी गई जिसमें लोग ढोल बजा रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा है, क्योंकि गांव के 6 बच्चे नौकरी लगते हैं इस कल के रिजल्ट के अंदर। तो इस तरह का जो माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसने बच्चों में एक जोश पैदा किया है। बच्चों को एक विश्वास हो गया है कि बच्चे को पढ़ना है और पढ़ के अपनी योग्यता पर नौकरी प्राप्त करनी है, क्योंकि ये व्यवस्था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में बना दी है।